वजह ये है कि वो आते हैं, आकर देखते नहीं लिखते भी हैं कि इस इल्मिया में कौन किस नियत से आया है, कौन किस नियत से आकर सुन रहा है। जिस नियत से आकर तू यहाँ पर जश्न सुनता है वो तुम्हारी नियतें वहां मुकद्दर कर जाती है। जिस नियत से यहाँ तो तशरीफ फरमा है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा सबसे पहले कहाँ पर आए, किसके घर में आए, कौन मोहम्मद मुस्तफा को लेके आया, किसने मोहम्मद मुस्तफा को पाला, किसने मोहम्मद मुस्तफा को कपड़े पहनाए, किसने मोहम्मद मुस्तफा के बिस्तर ठीक किए, किसने मोहम्मद मुस्तफा की जान बचाई, किसने मोहम्मद मुस्तफा को पाला और किसने खतरे के बिस्तर पर सोकर मोहम्मद की जान बचाई है। किसने मोहम्मद मुस्तफा की जान बचाई है। अब मैं ये तारीख का सवाल करके थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया कि मोहम्मद मुस्तफा की जान किसने बचाई। तालिब इल्म के मजमे में ये जुमले पढ़ना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद मुस्तफा अली को सुलाकर खुद चले गए तो सोने वाला कौन था? आपको मालूम है कि अली जैसी हस्ती मौजूद थी, वो सो रही थी। जो ये आए थे मोहम्मद को मारने के लिए, सुम्मा या तो कत्ल करेंगे या तो गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही आए दूर दूर से देखते रहे, करीब नहीं आए। दूर दूर से देखते रहे, करीब नहीं आए, दूर दूर से देखते रहे। जब अली नमाज़ शब के लिए चला तो एक दूसरे को देखकर कहते हैं कपड़े भी वही है, चादर भी वही है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। कपड़े भी वही है, चादर भी वही है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। अगस्त बदनतान सब मक्के के काफिर, अरे सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। सोया तो मोहम्मद था, जागा तो अली है। एक दूसरे पर कहते हैं कि ठीक है, जब मोहम्मद मुस्तफा चले गए, जब बड़ा चला गया तो छोटा मौजूद है, हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, हम उसे पकड़ लेते हैं। वो एक दूसरे को कहने लगा गलती न करना। क्यों? कहा कि वो कह रहे हैं पापा, ये कह रहे गली है, सुना है कदा इसके मोहल्ले की गली है, एहबाब जान बचाना है तो यहाँ से भागो। अरे तूने जिसे समझा था मोहम्मद वो तो अली। मोहम्मद मुस्तफा को बचाने वाला कौन था? जब मोहम्मद मुस्तफा, जब ये दाइयां आई, मोहम्मद मुस्तफा को कोई लेने वाला नहीं था, हलीमा को कोई देने वाला कोई नहीं था। जब मोहम्मद मुस्तफा को लेने वाला कोई नहीं था, ये अरब की दाइयां आकर जो अमीर बेटू बच्चे थे वो लेकर चली गई। तो रिवायात ये मिलती हैं, दो रिवायात हैं कि हलीमा ने मोहम्मद मुस्तफा को उठाया, हलीमा को कोई देने वाला नहीं था, तो हलीमा ने मोहम्मद मुस्तफा को उठाया और एक ज़ईफ कमजोर गधे पर लेकर चली। चलो एक उठने की रिवायत भी है, गधे की भी रिवायत है। जब चली तो जब आगे जो जा चुकी थी, दाइयां लेकर आगे जा चुकी थी, जब ये मोहम्मद मुस्तफा उस गधे पर आए तो उसमें इतनी ताकत हो गई तो वो जहाज बन गया। उसमें इतनी ताकत की जश्न ये जुमले होने चाहिए। इतनी रफ्तार आ गई कि वो जो आगे जो निकल चुके थे, औरतें दायां निकल चुकी थी, गधे निकल चुके थे, वो एक दूसरे को कहते हैं कि पीछे से मोहम्मद आ रहे हैं, उसका इंतजार करो। पीछे से मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं, उसका इंतजार करो। क्यों? कहा, दूसरे से कहने लगी, कहा कि मोहम्मद मुस्तफा की सवारी आ जाए, वो आगे चले, हम पीछे चलेंगे, वो आगे चले, हम पीछे चलेंगे। गधों को पता चल गया कि मोहम्मद मुस्तफा की हैसियत क्या है। आज के मौलवी को पता नहीं चला कि मोहम्मद मुस्तफा की हैसियत क्या है। यही मोहम्मद मुस्तफा आगे हो। इसलिए रिवायात है कि कोई दुनिया कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, कोई रज़ियल्लाह कोई अलैहिस्सलाम में लगी हुई है। मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा, खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलिन नास।
सूरह हज की आयत है, खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैंने चुना है, मुंतखब किया है मलाइका में से और लोगों में से जो रसूल हैं वो मैंने चुने हैं, यानी अखस किए हैं, मुंतखब किए हैं। अब जो अफजल तरीन मलाइका हैं वो कौन से हैं? जिब्राइल है, इज़राइल है, मिकाइल है, इसराफील है, ये 4 बड़े हैं। इनको कोई भी रज़े अल्लाह नहीं कह सकता, इनको कोई भी रज़े अल्लाह नहीं कह सकता। अगर चाहे जिब्राइल को कह दे लेकिन इज़राइल को नहीं कह सकता, चाहे भी नहीं कह सकता। भाई ये अलैहिस्सलाम है। अब रसूल जो बड़े आए 5 उनको भी अलैहिस्सलाम कहेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा। अब किताब है फ़ज़ाइल अंबिया, उसमें अबू हुरैरा की रिवायत है। आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं कोई उसमें रिवायत है, उसमें ये रिवायत मौजूद है कि अबू हुरैरा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से सवाल किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आप अफजल है या मलाइका अफजल है? आप अफजल हैं या मलाइका अफजल हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं लिल मलाइकते खुद्दामुना व खुद्दामु मुहिब्बिना, ये मलाइक हमारे और हमारे मुहिब्बों के नौकर है। जब नौकर अलैहिस्सलाम हो सकता है तो फिर आका रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? जब नौकर अलैहिस्सलाम तो आका रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? किताब फराज और सत्य सारे हवाले देकर पढ़ रहा हूं ताकि तालिब इल्म बाद में पूछेंगे आपने कहां से पढ़ा था। किताब फराज और सत्य और चहले हदीस, इसमें ये जुमले दर्ज हैं। अबू हुरैरा, ये भी अबू हुरैरा की रिवायत है। वो एक मर्तबा बैठे हुए थे, बयान फरमा रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जैसे हैं, चलना फिरना हम जैसा, खाना पीना हम जैसा, उठना बैठना हम जैसा, नकल हरकत हम जैसी, लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा हम जैसे ही हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा वहाँ से गुजरे तो अबू हुरैरा को फरमाते हैं, अबू हुरैरा तू ये जो बयान कर रहा है हम जैसा हम जैसा हम जैसा हम जैसा, मुझे ये तो पहले बता जब तू काफिर था, जब तू काफिर था, जब तू काफिर था, जब तेरे अंदर ये इतनी बीमारियां थी, तुम्हारे साथ बैठना भी जायज नहीं था, खाना पीना भी जायज नहीं था, साथ में लेकर हकर करना भी जायज नहीं था, मुझे ये तो बता ये बीमारियां तुझसे गई कैसे? ये बीमारियां गई कैसे? ये तुम्हारी बीमारियां गई कैसे? गई कैसे? गई कैसे? तो उसने कहा, अबू हुरैरा ने कहा कि मैंने आपका कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तो ये सारी बीमारियां चली गई, मैं ईमान लेके आया। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं फिर तो तुम्हें हेफ होना चाहिए, तू मेरे कलमे के बराबर नहीं है, तू मेरी जात की बराबरी करता है। दुनिया में वो आए तो उसकी बहन हजरत मूसा की बहन एक जो ये संदूक बनाते हैं उसके पास गई, उसको कहा कि मुझे एक संदूक बना के दो। तो संदूक मुझे बना के कहा कि किस लिए संदूक बना के दूं? अब ये हजरत मूसा की बहन थी, झूठ नहीं बोल सकती थी। इसने कहा मैं सच बोलूंगी, इसलिए हमारे यहाँ मेरा भाई पैदा हुआ है और उसके लिए मैं ये संदूक बनाने आई हूँ। तो जो मुखबरी था, बनाने वाला था, वो सोचने लगा अगर इसको बना के दूंगा, वैसे भी फिरौन बच्चों को कत्ल करवा रहा है, इसको भी कत्ल करा के देगा, लिहाजा यही है कि ये मुझे 100 इस दौर जलील दौर में ये मुझे 100 देगी, उसके पास जाऊंगा वो 500 देगा, उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे 500 रुपए देगा। तो ये चला, जब चलता गया गलियां कुछ क्रॉस करके चला, सामने जब जा रहा था तो एक सांप निकला, सामने से सांप निकला, फिर दूसरी गली ली, वहां से सांप निकला, तीसरी गली ली, यहाँ से सांप में मुझे ऐसा लग रहा था ये वही तो सांप नहीं था,
इधर से भी सांप, उधर से भी सांप, इधर से भी सांप। जब ये सोए हुए खुदा के पास गया, जब सोए हुए खुदा आखिर में आया यार, जब सोए हुए खुदा के पास गया तो उस सोए हुए खुदा को जगाया, क्योंकि फिरौन कहता था ना रब्बुकुल आला, मैं तुम्हारा आला रब हूं। तो उसको जगाया, कहा कि मैं एक पैगाम लेके आया हूं, कहा कि बता। जैसे ही बोलना चाहा तो हकीकी खुदा ने उसकी ज़बान ही बंद कर दी। जैसे ही बोलना चाहा हजरत मूसा उसकी ज़बान से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कहा कि ये मेरी तौहीन कर रहा है, ये पता नहीं कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, बोल भी नहीं रहा है जिस तरह तुम नहीं बोल रहे हो, बोल भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है। दुनिया को समझाना चाहता हूं कि जो भी जहां भी नबी की तौहीन या नबी को कत्ल करना चाहे तो उसकी ज़बानें बंद हो जाती हैं। संदूक भी मिल गई, हजरत मूसा को आसिया ने उठाया। उसने कहा कि फिरौन ने कहा कि इस बच्चे को कत्ल करना। उसने कहा कि नहीं, हमारे पास बच्चा नहीं है, इसकी परवरिश करना। तो यहाँ पर फिरौन मजबूर हो गया। कहते हैं कि 300 दाइयां लाई गई हजरत मूसा को दूध पिलाने के लिए। आखिरकार मजबूर हो गए। वो दाइया आई, उसने दूध पिलाया, हजरत मूसा ने परवरिश पाई। मैं कहता हूं कि जब हजरत मूसा, बस नतीजा मैंने दे दिया है, एक आम औरत का दूध नहीं पी सकता, तो मोहम्मद मुस्तफा के हज़रत मोहम्मद मुस्तफा की अजीम फजीलत है, रहमत लिल आलमीन है दुनिया के लिए। दुनिया कहती है कि आप जो है वो अली को बढ़ा देते हो, नबी को घटा देते हो। बस मैं आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ, जो मैंने भाव देखा है कि आप जो है नबी को घटाते हो, अली को बढ़ाते हो। असल में गलती तेरी है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा ने 3 जगह पर उनको कहा था। एक खुदा ने कहा कुंतो कंजन मखफियन में एक छुपा हुआ खजाना था, ताकि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको खलक किया। एक मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि कुंतो बैनल माए व तीन, कुंतो नबियन बैन आदम बैनल माए व तीन। एक कुंतो जिसको कुंतो का इकरार नहीं तो उसके लिए कुछ भी नहीं। मन कुंतो मौला हो फहादा अलीउल मौला, ये 3 कुंतो इस्तेमाल हुए। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अली की फजीलत मैं पढ़ूंगा, तुम बोलना ना बोलना। जिसकी विलायत के बारे में खुदा ये ऐलान करता हुआ कह रहा है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुस सलाता व युतूना, जिसकी तहारत के बारे में इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबाकुम रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा, और जिसकी लश्कर के बारे में वल आदियात ज़बहन, जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कि ए अली, अगर तू ना होते तो इनकी पहचान ना होती, अगर तू ना होते तो इनकी पहचान ना होती, तू ना होते तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान ना होती। इसलिए कहता हूँ कि जिक्र हैदर चेहरों को निशान देता है, मोमिन को नूर देता है, मुनाफिक को धुआं देता है। जिक्र हैदर चेहरों को निशान देता है, मोमिन को नूर देता है, तो मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब संगे दर शाह हुसैन पे मलते रहिए, ये दर वो सादकीन का दर है जो भूखे को भी ज़िबान देता है। छोड़कर दर आले मोहम्मद अमल की बातें, छोड़कर दर आले मोहम्मद अमल की बातें, ये ऐसा दिया है जो सिर्फ धुआं ही देता है। ये चीजें ऐसे नहीं मिलती,
से नहीं मिलता, ये सादकेन का इश्क है, खैरात से नहीं। ये सादकेन का इश्क है, खैरात से नहीं मिलता। अली की इतनी बहुत फजीलत है, अगर कुरान सामने ताली नातिक में पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ। आखिरी नतीजा देके इतना बड़ा अली, इतना बड़ा अली,